हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं परिमेय 6.8। ये परिमेय खास करके 10 क्लास के एग्जाम में पूछे जाते हैं। परिमेय है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुने होंगे। ये परिमेय बहुत खास है। आइए इसका कथन देखते हैं क्या कहता है और इसे साबित करेंगे एकदम आसान तरीकों से, जिसे आप एक बार देखेंगे और समझ में आ जाएगा। कथन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब इसका है कि एक समकोण त्रिभुज लेना है और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य जो दो भुजा है उनके वर्गों के योग के बराबर साबित करना है। इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। देखते हैं इसका डायग्राम क्या होगा। एक आकृति बनेगा इसमें समकोण त्रिभुज ABC ABC। एकदम आसान तरीका से बताएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आ जाए। यहाँ लिखेंगे जो ये दिया है उसको लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री। कोण B इसमें क्या है? समकोण है। कोण B समकोण है। ये दिया हुआ है तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग बराबर अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग। यानी कर्ण इसमें AC हो गया तो हम कर्ण यहाँ लिख सकते हैं कि AC का वर्ग, अन्य शेष तो AB का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ लिख देते हैं लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी लंब हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC हो जाएगा आधार का वर्ग। यानी ये साबित करके लाना है। फाइनली यही लाना है। यही है पाइथागोरस प्रमेय और इसको ला देना है साबित करके। AC कर्ण होता है, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण का वर्ग और शेष दो भुजाओं के वर्गों यानी कि शेष ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ला देना है। तो इसको साबित करने के लिए परिमेय है। आप जानते हैं कि परिमेय साबित करने के लिए आपको रचना करना पड़ता है। तो बिना रचना को कोई परिमेय आज तक सिद्ध नहीं हुआ है, न होगा। तो इसको हम क्या करेंगे? रचना इसमें कुछ करेंगे। अब तक जितना परिमेय 6.8 तक चले आए हैं, इसके पहले थेल्स परिमेय किए हैं, थेल्स का विलोम किए हैं। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। सेम उसमें भी रचना हुआ, इसमें भी रचना होगा और ये परिमेय आपका उस सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इसमें रचना क्या होगा। रचना होगा कि इसमें हम लोग करेंगे, यहाँ से इस पर एक लंब डालेंगे, कर्ण पर ले जाकर के लंब डालेंगे, यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे। इसका नामकरण कर देते हैं, इसको D ले लेते हैं। लिखेंगे यहाँ BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा। चलिए अब इसको प्रमाणित करते हैं। अब इसको करते हैं प्रमाणित। तो यहाँ पर प्रमाणित करने के लिए ध्यान इसमें विशेष ये देना है कि इसमें समकोण त्रिभुज कितने बन रहे हैं। पहले तो एक हम लोग बनाए हैं ABC, ये है, और एक लंब इस पर डाल दिए। तब इसके बाद इसके
बाद अब दो और समकोण बन गया, एक ए डी बी बन गया, बी डी सी बन गया, क्योंकि ये लंब डाले हैं 90 डिग्री। तो एक ये समकोण बन गया, एक ये समकोण, एक बड़ा समकोण त्रिभुज है, यानी तीन तीन समकोण त्रिभुज बन गया इसमें। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसमें भुजाओं का वर्ग लेना है, तो हम लोग को क्या करना होगा कि इसमें एक छोटा सा ये समकोण त्रिभुज और बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे और उसको करेंगे समरूप। क्यों करेंगे समरूप? तो क्योंकि यहाँ पर देखिए भुजाओं का वर्ग है दिख रहा, तो भुजाओं का अनुपात, इनको जब समरूप करेंगे तो उनका अनुपात लेंगे, तो जाकर के अनुपात लेने से ये वर्ग आ सकता है। तीरा भागी गुना करने से थोड़ा सा सेंस यहाँ ये लगा सकते हैं, ऐसे ही वर्ग नहीं आ जाएंगे। जब उसको अनुपात लेंगे तब गुना करने से आ सकता है। तो यहीं पर ये काम किया जाएगा। हम लोग पहले इस छोटा वाला त्रिभुज को और बड़े वाला समकोण दोनों को समरूप करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, इस दोनों त्रिभुज में चलेंगे और इस दोनों को समरूप करेंगे। तो समरूपता का नियम क्या है बताइए? समरूपता का नियम क्या है कि इस दोनों त्रिभुज में कम से कम दो कोण बराबर होनी चाहिए और भुजा या संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होने। तो यहाँ तो अनुपात नहीं दिख रहा, लेकिन दो कोण बराबर हो जाएंगे, आप देखेंगे तो देखिए दोनों ए डी बी और ए बी सी है, इस दोनों में आपका ए कॉमन है। ए डी बी में ए आ रहा है और ए बी सी में भी ए आ रहा है। दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन है? ए। तो लिखेंगे कि ए बराबर कोण ए, ये आपका उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है। और लंब है आपका त्रिभुज ए डी बी में डी लंब है और ए बी सी में बी लंब है, तो ये 90 डिग्री है। ये रचना ये आपका 90 डिग्री है। रचना में आप लंब डाले हैं, ये इसका एक त्रिभुज छोटा का 90 और ये बड़ा वाला का तो 90 है ही पहले से, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे अतः कोण समरूपता से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए बी सी। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। जब दोनों समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। जब ये समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो अब संगत भुजा उसमें पकड़ना है, दोनों त्रिभुज में ए डी बी में और ए बी सी में, और उनके भुजाओं का अनुपात कर देना है। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, संगत भुजा आपको अगर पकड़ना हो तो इसको अब अलग से रफ बना करके आपको संगत भुजाओं को पकड़ना होगा, क्योंकि यहाँ एक 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है। तो ये त्रिभुज को अगर संगत भुजा पकड़ते हैं छोटा में और बड़ा में, तो रफ करना पड़ेगा, तब जाकर के पकड़ाएगा। और नहीं तो एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप अनुपात कर सकते हैं। तो वो ट्रिक ही बताते हैं कि आप जल्दी में कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे कि जब संगत भुजा किया जा रहा है तो इसमें तो सब संगत भुजा इसका होगा इस त्रिभुज में। तो एडी को पहले ले लेते हैं, यहाँ पर एडी इस दो का, इधर इसका ए बी बराबर में इसका ए और इसका बी ले लेते हैं, ए और बी, इसका ले लेते हैं ए और सी, तो यहाँ ले लेते हैं ए और सी। समझ रहे हैं ना? पहले हम लिए ए डी तो इसका पहले का ले लिए ए बी, इसका ए और इसका बी ले लिए बटा में, तो इधर भी हम क्या कर लिए, इसका ए बी कर लिए, ए बी इधर ले लिए तो फिर इधर ए सी ले लिए। ठीक है, अब तीरा भाई गुना करेंगे तो ए बी से ए बी में गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी से ए डी में गुना कर देंगे, ए डी गुने ए सी हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से
अब इस त्रिभुज को और फिर बड़े वाले त्रिभुज को, ये छोटा वाला जो समकोण अब बन रहा है BDC, जैसे ये ADB बन रहा था, इस तरह से BDC को अब बड़े वाला से समरूप करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में। अब फिर इस दोनों में आप समरूपता लगाना है, तो इसमें भी देखिएगा BDC इसमें C आ रहा है और ABC इसमें C आ रहा है, दोनों में C आ जा रहा है, तो इसमें अब C उभयनिष्ठ है, लिखेंगे C बराबर C उभयनिष्ठ। 90 डिग्री भी आ रहा है, इसमें D है और इसमें B है, सेम इसी के जैसा, ये आपका 90 डिग्री आ जा रहा है। ठीक है, अतः लिख सकते हैं कोण समरूपता से, कौन समरूपता से, ये भी समरूप हो जाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज BDC समरूप हो जाएंगे ABC। तो दोस्तों यहाँ भी अब जब दोनों समरूप हो गए, तो इसमें भी अब हम लोग क्या करेंगे कि इनके भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर लेंगे। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करने के लिए भी फिर जो यहाँ जो ट्रिक लगाया गया है, इसी प्रकार से यहाँ लगा सकते हैं आप, और नहीं तो फिर इसको पकड़ करके इसको रफ करके बनाइएगा, तो उस तरह से हम बना सकते हैं, तो उसमें टाइम थोड़ा लगेगा। लेकिन यहाँ इसको याद रखना है, बस ट्रिक के माध्यम से इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या किए थे कि पहले जो राउंड में लिए थे AD, इसका बटा लिए थे क्या AB, तो यहाँ पर अब क्या करना है, अब लेना है DC, यहाँ लेना है आपका इधर वाला DC। ठीक है, अब बटा इसमें भी इधर वाला ले लीजिए BC। ठीक है, बराबर इधर में ले लीजिए, अब फिर अब इसका ले लीजिए BC ले लीजिए, फिर तो इसमें भी AC ले लीजिए। ठीक है, फिर तीरा भाई गुना कर दीजिए, BC से BC में कर देंगे तो हो जाएगा BC का वर्ग, इसको भी गुना कर दीजिए तो हो जाएगा DC गुने AC। इसको मान लीजिए समीकरण 2, देख लीजिए एकदम सेम पहले जैसा ही है। इस पहले में क्या लिए थे कि फर्स्ट वाला भुजा इधर का फर्स्ट वाला, इसमें सेकंड वाला लिए थे, इधर में सेकंड वाला लीजिए, फर्स्ट और लास्ट बटा फिर फर्स्ट और लास्ट कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ा गया है तो जोड़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 करने पर, दोनों समीकरण को अब जोड़ देते हैं। तो पहला समीकरण देखिए, बायां पक्ष को बायां पक्ष से जोड़ेंगे, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर, सॉरी कहाँ गया भाई, यहाँ ये तो नहीं लिखना है, यहाँ ना AB समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है, तो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर होगा, सॉरी गलती हो गई, AB स्क्वायर प्लस समीकरण 1 यहाँ है, आइए प्लस BC स्क्वायर बराबर AD गुने AC जोड़ DC गुने AC। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये तो रहेगा ऐसा ही, इसको लाना था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये तो लाना था, ये है, बस इसको चेंज करके हल करके AC स्क्वायर ला देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है, ये दोनों में देखिएगा कॉमन, यहाँ से यहाँ 2 भाग में है, तो दोनों में AC कॉमन है, तो AC कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर AD प्लस DC। ठीक है, AD प्लस DC। अब क्या करेंगे, इसको जैसे के तैसे फिर लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुने, यहाँ पर अब थोड़ा सा आपको चित्र को देखना होगा, AD प्लस DC,
यानी AD अब प्लस DC मिलकर बन जाएगा AC। तो यहाँ पर लिखा जाएगा AC। फिर लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC में AC से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा AC स्क्वायर। फाइनली यही लाना था जो आपका प्रूफ हो गया, यही लाना था पाइथागोरस पर में, यही पाइथागोरस पर में है। बहुत वेरी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। बहुत अच्छा।